दोस्तों, यूपी के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अगर आपके खाते में अभी तक पेंशन की किस्त नहीं आई है तो अब आपको अप्रैल, मई और जून की किस्त के साथ एक बड़ी राशि एक साथ मिल सकती है। कुछ लाभार्थियों को 7500 रुपए तक की किस्त मिल सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, सरकार ने इस बार सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए नया वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया तेज में है और अप्रैल, मई, जून के साथ जिनकी किस्त नहीं आई है उनको 3000 रुपए पिछला और 4500 रुपए ये जो अप्रैल, मई, जून की किस्त बनेगी उसके अनुसार 7500 रुपए की किस्त जारी होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपके दस्तावेज अपडेट नहीं होंगे तो आपकी पेंशन रुक सकती है। ना आपकी आने वाली किस्त मिलेगी और ना ही आपकी पिछली किस्त मिलेगी। तो आखिर कैसे मिलेगा सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन बढ़ोतरी की राशि और पेंशन की किस्त, किसको कितनी राशि मिलेगी और अप्रैल, मई, जून की किस्त कब जारी की जाएगी, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी सभी पेंशन लाभार्थियों को देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा अगर आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल योजना नेट पर। उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन लाभार्थियों की जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की किस्त किसी कारण से अटक गई थी, अब उन लाभार्थियों का दोबारा से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सरकार और विभागीय टीम द्वारा हर पेंशन लाभार्थी का डेटा चेक किया जा रहा है ताकि केवल पात्र लोगों को ही पेंशन का लाभ दिया जा सके। जिन लाभार्थियों का वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा या समय से पहले ऐसे लाभार्थी वेरिफिकेशन पूरा करा लेते हैं जो पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अप्रैल, मई और जून 2026 की किस्त बढ़ोतरी राशि के साथ ट्रांसफर की जाएगी। अब बात करते हैं अप्रैल, मई, जून की किस्त का पैसा कब आएगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जून 2026 के तीसरे और चौथे सप्ताह से पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में यह पैसा आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों की पुरानी किस्त रुकी हुई है उन्हें बकाया राशि भी एक साथ मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह किस्त सिर्फ उन्हीं पेंशन लाभार्थियों को मिलेगी जिनका वेरिफिकेशन पूरा होगा, चाहे बढ़ोतरी राशि की किस्त हो या फिर आपकी बाकी रुकी हुई पिछली किस्तें हों। तो आप लोगों की वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है, सरकार ने विभागीय टीम को आदेश दिया है, प्रत्येक पेंशन लाभार्थी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो किस प्रकार से अपात्र लाभार्थी छांटे जा रहे हैं, तो यहां पर आप सभी को अभी मैं बताऊंगा। दोस्तों, यहां पर जान लेते हैं कि आप सभी को अप्रैल, मई, जून की किस्त में किस प्रकार से राशि दी जाएगी। दोस्तों, सभी पेंशन लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि के साथ लगभग 3000 से 4500 रुपए तक की अप्रैल, मई, जून की किस्त मिलने वाली है, चाहे वृद्धा पेंशन लाभार्थी हो, चाहे विधवा महिला पेंशन लाभार्थी हैं या फिर विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं। यदि आपकी रुकी हुई कोई किस्त है तो उसको भी एक साथ सरकार ने तैयारी बना रखी है। अगर पूरा वेरिफिकेशन आपका होता है तो आपके खाते में 7500 रुपए तक की संयुक्त राशि मिलने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं अलग अलग पेंशन योजनाओं के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। यानी सरकार ने विभागीय टीम को आदेश दिया है प्रत्येक पेंशन लाभार्थी का डाटा दोबारा चेक किया जाए और अपात्र लाभार्थियों की छंटनी की जाए। वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस अलग है, विधवा पेंशन के लिए अलग है और विकलांग पेंशन के लिए अलग है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं वृद्धा पेंशन के लिए न्यू वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, कैसे अपात्र लाभार्थियों की छंटनी की जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझे, उम्र संबंधित दस्तावेज सही होने चाहिए। आप सभी को पता है, नए अपडेट के अनुसार आधार कार्ड उम्र के तौर पर आपको 60 वर्ष का नहीं माना जाएगा। उम्र प्रमाण पत्र के लिए आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल देना होगा, तभी आप 60 वर्ष के माने जाएंगे। खासकर ऐसे सभी आवेदनकर्ता ध्यान दें जिन्होंने साल भर या 6 महीने पहले फॉर्म भरा था और अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है, तो अपना उम्र संबंधित दस्तावेज अपडेट करवा लें। आधार और बैंक खाता लिंक होना चाहिए, यानी डीबीटी इनेबल होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र अपडेट होना चाहिए और ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से पेंशन लाभार्थी हैं जो उम्र संबंधित दस्तावेज सही नहीं है, या फिर आधार और बैंक खाता लिंक नहीं है, या आय प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है, या फिर उनकी ई-केवाईसी नहीं है। तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों की छंटनी की जा रही है। अब बात करते हैं विधवा पेंशन के लिए वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होता है पेंशन के लिए। आधार कार्ड और बैंक खाता आपका लिंक होना चाहिए, डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी के अनुसार पर विधवा पेंशन का लाभ दिया जाता है। अब बात करते हैं इससे अपात्र पेंशन लाभार्थियों की छंटनी कैसे की जा रही है। तो यहाँ पर काफी विधवा महिलाएं
पेंशन मिलने के बाद दोबारा शादी कर लेती हैं, जिससे सरकार को पता चलता है, वेरिफिकेशन सरकार करती है, तो दोबारा शादी होने के बाद उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। हो सकता है कार्रवाई भी उन पे हो सकती है। तो इस प्रकार से ऐसी विधवा महिलाओं को पेंशन योजना से छांटा जा रहा है। दोस्तों, अब समझते हैं विकलांग पेंशन के लिए वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। सबसे पहले दिव्यांग प्रमाण पत्र वैलिड होना चाहिए, डिसेबिलिटी परसेंटेज सही दर्ज होना चाहिए, सरकार के तय सीमा के अनुसार यानी 40% से अधिक आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, तभी आपको विकलांग पेंशन का लाभ दिया जाता है। और आपका सेम प्रोसेस वही रहता है, ई-केवाईसी अपडेट होना, आधार और बैंक खाता लिंक होना। तथा इससे अपात्र लाभार्थी कैसे छांटे जा रहे हैं, बहुत से विकलांग पेंशन लाभार्थी का जो प्रमाण पत्र है दिव्यांगता का वो वैलिड नहीं है, या परसेंटेज में कोई कमी पाई जा रही है। और ऐसे बहुत से विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं जो अच्छी खासी नौकरी भी करने लगते हैं और विकलांग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों को छांटा जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से वेरिफिकेशन की प्रोसेस सरकार के तरफ से की जा रही है। अगर इनमें से कोई कमी पाई जाती है तो पेंशन आपकी रुक सकती है, यह ध्यान रखें, क्योंकि सरकार का मकसद साफ है कि पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जाए और अपात्र लाभार्थियों की जगह पर नए लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल सके। सरकार अब फर्जी लाभार्थियों को हटाने और पात्र लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि देने की तैयारी कर रही है। इसलिए सभी पेंशन लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि अपने दस्तावेज जल्द से जल्द अपडेट करा लें, तभी आप सभी को आने वाली किस्त का लाभ मिल पाएगा। अगर आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है तो आपको अप्रैल, मई और जून 2026 की संयुक्त किस्त समय पर मिल पाएगी। दोस्तों, अगर आप भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी पिछली किस्त आई थी या कितनी किस्तें आपको नहीं मिली हैं या अभी तक किस्त आपकी रुकी हुई है। तो जल्द से जल्द ऐसे सभी पेंशन लाभार्थी अपने दस्तावेज अपडेट कराएं और सारी चीज दुरुस्त रखें, तभी आपको पेंशन का लाभ मिल पाएगा। मैं प्रत्येक पेंशन लाभार्थियों को किस्त आने से पहले अपडेट देता हूं ताकि सभी पेंशन लाभार्थियों को किस्त मिलती रहे और समय समय पर सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, अपात्र लाभार्थियों की छटनी की जाती है। तो यह ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की समस्या है पेंशन से जुड़ी हुई तो आप हमें कमेंट में बताइए। जानकारी काम की लगी हो तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और प्रत्येक किस्त का लाभ आप सभी पेंशन लाभार्थी उठाते रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।